याद रखें, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं, उस घर में कभी शांति नहीं रहती, उस घर में कभी भी भगवान की पूजा स्वीकार्य नहीं होती। स्वयं हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, देवियों का सम्मान होता है, उस घर में देवी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ उस घर में रहने वाले मानवों की पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस घर में अपनी ही बहू बेटियों का अपमान होता हो, उन्हें गंदे गंदे शब्दों से बोला जाता हो, उन्हें रोने पर विवश किया जाता हो, वहां से लक्ष्मी विदा हो जाती है और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उनके घर में वास करती है, उन्हें बर्बाद कर देती है। इसलिए या तो सनातन को मानो मत, मानते हो तो स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप ही मानो। ये साधारण नहीं है, ये देवी स्वरूप है। अरे भाई, जो देवियां करती हैं संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पितृगण तुमसे प्रसन्न होते हैं ना, वो देवियों की बदौलत। ये देवियां तुम्हारे वंश को चलाने के लिए तुम्हें वंशज देती हैं। 7 जन्मों तक इनके पैर धो धो के पियोगे ना, ऋण नहीं उतार पाओगे। यही देवियां तुम्हारी मां हैं, यही देवियां हमारी बहनें हैं, यही देवियां हमारी बेटी के रूप में आती हैं। अरे जब बेटी, आप बाहर से जाओ और बेटी दौड़ कर आके पापा पापा कह के गले लग जाती है, आप ईमानदारी से बताओ दिन भर की थकान दूर होती है कि नहीं होती? जवाब दो। और जब लेट नाइट आप कहीं जर्नी में हो, उसी समय मम्मी का कॉल आ जाए, बेटा कहां पहुंचा? 5-7 घंटे की थकान गाड़ी में दचकियां खाते हुए जा रहे हैं, और फिर माँ का फोन, बेटा कहाँ पहुंचा? कसम से ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हैं, बेटा सुरक्षित रहना। हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। हम रात को 2-3 बजे जब भी पहुंचे, हमारी माँ जगती रहती है। अगर उन देवियों का अपमान करेंगे तो हमारी माँ क्या कहेगी हमसे? मैं कह रहा हूं, मानव वो नहीं है जो अकड़ में अपना सर्वस्व नाश कर बैठता है। मानव वो है शास्त्र युक्त होकर घर में रहने वाली लक्ष्मियों का आदर करता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो माँ भगवती भी प्रसन्न हो जाती है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती है, सरस्वती माँ प्रसन्न हो जाती है, धन धान्य सब भरा रहता है। वो योद्धा नहीं जो स्त्रियों पर हाथ उठाता है। कई तो पियक्कड़ आंग पी के, हाँ क्या बना है? तेरा बाप छौंक के बनाया खाले से। अच्छा, पापा को छौंक दिया? बोले हाँ छौंक दिया, खा लो। मम्मी कहाँ है? बोले ठंडाई में मिला दी, वो भी पी ले। अच्छा, मम्मी ठंडाई में? बोले हाँ, ले। अब यही बात पे गुस्सा हो जाएगा, तूने इतनी मिर्च क्यों डाली? अरे है नहीं, तू जो नशा कर गया है उसके चक्कर में लग रही है। मिर्च नहीं डाली, वो तो डालना ही भूल गई थी। हाँ, एक बात सुनाते हैं, सुना है आपको? एक देवी जी गई, जल्दी तो नहीं है आप? पक्का सब बढ़िया हो? सुनो, ऐसी कहानी कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें हमारी जैसी। हम ब्रजवासी आदमी हर तरह की बात सुना लेते हैं। एक देवी जी गई महात्मा जी के पास, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। क्यों? बात हो तो और बात न हो तो वो उसे शांति मिलती नहीं जब तक वो मुझे पीट न ले। क्यों पर ऐसा क्यों? बोले इसलिए महाराज, वो कहता है क्या बनाया? मैंने कहा दाल बनाई है। वो कहता आज तो मेरा सब्जी खाने का मन था, तू ऐसे करती है, मेरे विरुद्ध बात करती है, झट पीटना शुरू कर दे। फिर कहेगा आज तूने क्या बनाया? मैंने पराठे बनाए। आज तो मेरी रोटी खाने का मन था, तो तू मेरे खिलाफ काम कर दे, फिर पीट देगा। छोटी छोटी बात तो रीजन देखता है। तो पंडित जी ने एक उपाय बताया, ऐसा किया कर। बोले हाँ ठीक। अब वो देवी आई, पति शाम को आया बढ़िया ढंग से, क्या बनाया भोजन में? बोले दाल बनाई। मैंने तुझे कहा ना मुझे दाल पसंद नहीं है, मुझे ये सब्जी खानी थी, और तू 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 बिना पिटे नहीं सुधर सकती, इधर आ। बोले नहीं नहीं, मैंने वो भी बनाई है। पीटो नहीं, मैंने वो सब्जी भी बनाई। अच्छा बनाई है। अब बेचारा सोचे अब क्या करूं, तो रुकना ही पड़ा। अच्छा ठीक है। रोटियों में क्या बनाया?
रोटी बनाई है, आपको सिंपल खाने का मन था ना, आज मेरा पराठा खाने का मन हो रहा था, पर तूने जानबूझ के रोटी बनाई है ना, मैं जानता हूं तेरा एम ही ये मुझे दुख देना, आज आजा तू नहीं सुधरेगी, इधर आ इधर आ। बोले नहीं नहीं, आपके लिए पराठे भी बनाए, धरे बोइया में धरे परामठे, घबरा मत। अच्छा, अब फिर बेचारा मन मार के रह गया, ये तो काम नहीं चल रहा है। फिर बोला अच्छा बता पानी कैसा है? बोले एकदम आपको ठंडा पसंद है ना, एकदम ठंडा, एकदम सुराई को ठंडो ठंडो पानी पी जा मेरे पतिदेव, पी ठंडा पानी। अरे ठंडा पराठे के ऊपर ठंडा पानी पिलवाएगी, मुझे कोरोना करवाने का प्लान है तेरा? रुक, तू नहीं सुधरे, इधर आ इधर आ, मैं देख शुरू। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए गुनगुना भी रखा है, गुनगुना भी रखा है। अब पति ने जैसे तैसे मन मार के भोजन किया, क्योंकि उसके हाथों में खुजली मच रही थी, उसका तो स्वभाव बन चुका था हाथ उठाने का। अब वो कह रहा है ये तो हर चीज तैयार रख रही है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब जैसे तैसे उसने मन मार के भोजन किया और फिर प्लान कर रहा है क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। उसने पूछा तूने हमारा बिस्तर कहाँ लगाया है? बोले थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई, हमने आंगन में लगाया, बीच में वो बरामदे में दिख नहीं रही, कितनी गर्मी पड़ती है, कभी कभी वहाँ मच्छर खा जाते हैं, वहाँ गर्मी लगती है। तू मुझे डेंगू करवाना चाहती है मच्छरों से, इसलिए तूने वहाँ मेरा बिस्तर डलवाया है। अब रुक, मैं तुझे देख, तू इधर आ, तू नहीं सुधरेगी, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो तू ऐसा करेगी जिससे मुझे नुकसान। इधर आ। बोले नहीं नहीं, आपका बिस्तर आंगन में भी पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ भी लगा के रखा हुआ। अब तो ये सोच में पड़ गया, अब तो मैं सो ही जाऊंगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब वो सोते सोते आंगन में सो रहा था, आसमान के नीचे, ऊपर आकाश दिख रहा था, चंद्रमा दिख रहा था, तारे दिख रहे थे। अब वो देवी आई, बड़ी वाकई पतिव्रता थी, वो चरण दबा रही थी। आपकी सबकी पत्नी आपके चरण दबाती होंगी, सब बहुत पतिव्रता स्त्री, भारत की देवी, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो वो पत्नी जो थी आंगन में लेटे, आसमान के नीचे, पति उनके चरण दबा, पत्नी उनके चरण दबा रही पति के। हाँ, पति कहाँ दबाते नहीं, आजकल पति भी दबाते चरण, ऐसा नहीं है सब, कसम से आजकल ये है। 5-7 पति तो मुझे मिल चुके हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूँ बाकायदा ऐसे पतियों की, बाद में उनको मैं कुछ रत्न से निवाजूंगा जो पति अपने पत्नी के चरण भी दबाते। और जो देवियाँ ऐसी हों जो मिल जाते हैं, जिनको पति इतने फलदायी, अगर उनका नाम नुम आप चाहें तो मेरी लिस्ट में लिखवा सकती हैं कि नहीं वो चरण दबाते हैं, वो अच्छे लोग हैं भाई, बरदानी लोग। तो चरण दबा रही थी पत्नी, सोते सोते तारे देख रहा था। तो पूछा उसने अपनी पत्नी से, सुनती हो? बोले हाँ। ये क्या है? तारे एक लाइन में होते हैं ना। बोले ये क्या है? देवी को लगा तो सो ही रहा, तो हाथ ठंडे ही हो गए होंगे। तो उसने बड़े ज्ञान की बात करी, सत्संग में जाती थी। तो उसने कहा महाराज, हमने सुना है ये जो दिख रही है ना आपको, ये लाइन से जो तारे दिख रहे हैं, ये देवताओं के आने जाने का रास्ता है। बोले हाँ, ये देवताओं के आने जाने का रास्ता है, और ये लाइटें हैं, देवता यहां से आते जाते हैं, और ये लाइट है। पति बोला तेरा भला हो, बिजली के तारों के नीचे तूने मेरा बिस्तर लगा दिया है, एक भी तार गिर गया तो मैं तो बचने वाला नहीं हूं। अब ये सुनते ही बोले तू नहीं सुधरेगी। देवी बोली महाराज ऐसा अत्याचारी मिला, ये मानेगा ही नहीं। अब उसको तो यही मिल गया, बोले बिजली का तार, तारों में बिजली का तार। अब बताओ ऐसे पति को, जैसे बहाना ही चाहिए लड़ने का, जैसे बहाना ही चाहिए अपमान करने का, ऐसे पतियों से कौन बचाए? महात्मा भी नहीं बचा सकते, भगवान ही भी नहीं बचाए जब तक अटैक न पड़े आए।